देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ सप्तमो अध्याय। महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो वरम दत्त्वा मुने तस्मिन् संभावन्तर्हिते तदा संध्याप्यागच्छ तत्रैव यत्र मेधातिथिर्मुनिः। तत्र शंभो प्रसादेनो नाकेनाप्युपलक्षिता संस्मारो वर्णिनं तं वै सूपदेशकरं तपः। वसिष्ठेनो पुरा सा तु वर्णी भूत्वा महामुने उपदिष्टा तपश्चर्तुं वचनात् परमेष्ठिनः। तमेव कृत्वा मनसा तपश्चर्योपदेशकं पतित्वेन तदा संध्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणं समिद्वेग्नो महायज्ञे मुनिभिर्नोपलक्षिता। हृष्टा शंभु प्रसादेन सा विवेशो विधिसुता। तस्याः पुरोडासमयं शरीरं तत्क्षणात् ततः तस्याः पुरोडासमयं शरीरं तत्क्षणात् ततः दग्धं हव्यमयं गन्धं तस्तारो यद्लक्षितम्। बहिर्निस्तस्या शरीरं तु दग्ध्वा सूर्यस्य मण्डलं शुद्धं प्रवेशयामासो शम्भोरेवाज्ञया पुनः। सूर्योदयर्धं विभज्याथो तच्छरीरं तदा रथे स्वके संस्थापयामासो प्रीतये पितृदेवयोः। तदूर्ध्वा भागस्तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वरा अप्रातः संध्या भवत्सा तु अहोरात्रादि मध्यगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तच्छेष भागस्तस्यास्तु अहोरात्रांत मध्यगा असासाय मभवत् संध्या पितृप्रीति प्रदा सदा। सूर्योदयात्तु प्रथमं यदा स्यादरुणोदयः प्रातः संध्या तदोदेति देवानां प्रीतिकारिणी। अस्तं गते ततः सूर्ये असोणपद्मो निभे सदा उदेति सायं संध्यापि पितॄणां मोदकारिणी। तस्याः प्राणस्तु मनसा शंभुनाथ दयालुना दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरे हि शरीरिणः। मुनेर्यज्ञावसाने तु संप्राप्ते मुनिना तु सा प्राप्ता पुत्री वहिनी मध्ये तप्त कांचन सुप्रभा। ताम जग्राह तदा पुत्रीं मुनिरामोद संयुतः यज्ञार्थं ताम तु सन्नाप्य निज क्रोडे दधौ मुने। अरुन्धतीति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनिः शिष्यः परिव्रतस्तत्र महामोदमवापः। नहरुण्यद्धि यतो धर्मं सा कस्मादपि कारणात् अतस्त्रीलोके विदितं नाम संप्राप्य तत्स्वयम्। यज्ञं समाप्य सा मुनिकृतकृत्य भावा मासाद्य सम्मदयुतस्तनया प्रलम्भातो। तस्मिन् निजाश्रमपदे सहशिष्य वर्गे स्तामेव संततमसोदयते सुरर्षि। ओम नमः शिवाय। अथ सावद्वृधे देवी तस्मिन् मुनिवराश्रमे चंद्रभागा नदी तीरे तापसारण्य संज्ञके। संप्राप्ते पंचमे वर्षे चंद्रभागा तदा गुणैः तापसारण्यमपि सा पवित्रमकरोत् सती। विवाहं कारयामासो सुतस्तस्या ब्रह्मसुतेन वै वसिष्ठेनो ह्यारुन्धत्याः ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड सप्तमो अध्याय। महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले,
इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या वहां गई जहां महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, हे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि, हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडास के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वरों, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन में बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सायं संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। ओम नमः शिवाय। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेघातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि से प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पतिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उनसे स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तद्विवाहे महोत्साहो बभूव सुखवर्धनः सर्वे सुराश्च मुनयः सुखमापु परम मुने। ब्रह्मा विष्णु महेशा नाम कर निस्मृत स्तूयतः सप्त नद्या समुत्पन्ना क्षिप्राद्या सुपवित्रकाः। अरुंधति महासाध्वी साध्वी नाम प्रवरोत्तमा वसिष्ठं प्राप्य संरेजे मेधातिथि सुता मुने। यस्या पुत्रा समुत्पन्नाः श्रेष्ठाः शक्त्यादया शुभाः वसिष्ठं प्राप्य तं कान्तं संरेजे मुनिसत्तमो। एवं संध्या चरित्रं ते कथितं मुनिसत्तमो पवित्रं परमं दिव्यं सर्वकामो फलप्रदं। यः इदं शृणुयान्नारी पुरुषो वा शुभव्रताः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुईं। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि
श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पत्नी रूप में प्राप्त होकर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र है, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे अरुंधति वशिष्ठ विवाह वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथाष्टमो अध्यायः कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापते प्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रोवाच सा नारदः। नारदवाचो ब्राह्मण विधे महाभागो विष्णु शिष्य महामते धन्यस्त्वं शिव भक्तो हि परतत्व प्रदर्शकः। श्राविता सुकथा दिव्या शिव भक्ति विवर्धिनी अरुन्धत्यास्तथा तस्याः स्वरूपाया परे भवे। इदानीं ब्रूहि धर्मज्ञ पवित्रं चरितं परं शिवस्य परपापघ्नं मंगलप्रदमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। गृहीत दारे कामे च हृष्टे ते सुगतेषु च संध्यायां किं तपस्तप्तुं गतायामो भवत्तताः। सूतवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य सर्वे भवितात्मनः असुप्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीतो। ब्रह्मोवाचो शृणु नारद विप्रेन्द्रो तदेव चरितं शुभं शिवलीलान्वितं भक्त्या धन्यस्त्वं शिवसेवकः। अहं विमोहितस्तातो यदेवान्तर्हितः पुरा अचिन्तयं तदाहं तं तच्छम्भुवाक्या विशारदितः। अचिन्तयं सदाहं तच्छम्भुवाक्या विशार्दितः। चिन्तयित्वा चिरं चित्ते शिवमाया विमोहितः शिवे चीर्ष्यामकार्षं हि तच्छृणुष्व वदामि ते। अथाहमगमं तत्रो यत्र दक्षादयः स्थिताः सरतिं मदनं दृष्ट्वा समिदोऽहं हि किञ्चन। दक्षे माभास्य सुप्रीत्या अपरान् पुत्रांश्च नारद अवोचं वचनं सोऽहं शिवमाया विमोहितः। ब्रह्मोवाचो हे दक्ष हे मरीचाद्या सुता शृणुत मद्वचः श्रुत्वोपायं विधेयं हि मम कष्टापनुत्तये। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा शम्भुर्हर्गयतो मां च युष्मान् महायोगी धिक्कारं कृतवान् बहु। तेन दुःखाभितप्तोऽहं लभेऽहं शर्मिणा क्वचितो यथा गृह्णातु कान्तां सा च यत्नः कार्य एव हि। यथा गृह्णान्तु कान्तां सा दुःखी स्याम दुःखवर्जिता दुर्लभा सा तु कामो मे परम मन्ये विचारतः। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा शम्भुर्गर्हयतो मुनीनां पुरतः कस्मात् स कान्तां षड्ग्रहीष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथाष्टमो अध्यायः कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, हे प्रजापति, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे पितृदेव, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रशासक तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करता है, उसे सुनाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उसके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी कहने लगे,
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के अनन्य भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया था, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे, और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं बहुत मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से मोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की, और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा है। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, यह प्रयत्न करो। ओम नमः शिवाय। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। तब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। का वा नारी त्रिलोकेऽस्मिन् या भवेत् तन्मनः स्थितः योगमायामवज्ञाय तस्य मोहं करिष्यति। मन्मथोऽपि समर्थो नो भविष्यत्यस्य मोहने नितान्त योगी रामाणां नामापि सहते सा नः। परिग्रहं विना चैव हरेण कथयादिना मध्यमा च भवेत् सृष्टिस्तद्वाच्वा नान्यवारिता। भुवि केचिद् भविष्यन्ति मम वध्या महासुराः बध्याः केचिद् धरेर्नूर्नो केचिद् शाम्भोरुपायतः। संसार विमुखो सम्भो तथैकान्तो विरागिणी अस्माद्रते नाकार्मण्यतो करिष्यति न संशयः। इत्युक्त्वा तनयाश्चाहं दक्षादीनसुनीरीक्षि च सरतिं मदनं तत्र सानन्दमगेदं ततः। ब्रह्मोवाचो मत्पुत्रो अवरकाम त्वं सर्वथा सुखदायकः मद्वचः शृणु सुप्रीत्या स्वपत्न्या पितृवत्सला। अनया सहचारिण्या राजसे त्वं मनोभव एषा च भवता पत्या युक्ता संशोभते भृशं। यथा स्त्रिया ऋषिकेशो हरिणा सा यथा रमा क्षणदा विधुना युक्ता तया युक्तो यथा विधु। तथैव युवतो शोभा दाम्पत्यं च पुरस्कृतम् अत्तस्त्वं जगतः केतुर्विश्वकेतुर्भविष्यसि। जगद्विताय वत्सत्वं मोहयस्व पिनाकिनं यथा सुमनः शम्भु कुर्याद्दारो प्रतिग्रहम्। ओम नमः शिवाय। विजने स्निग्ध देशे तु पर्वतेषु सरयुः च यत्र यत्र प्रयाति सस्तत्र तत्रानया सह। मोहय त्वं यतात्मानं वनिता विमुखं हरं त्वद्रते विद्यते नान्यः कश्चिदस्य विमोहकः। भूते हरे सानुरागे भवतोऽपि मनोभव शापोपशान्तिर्भविताः तस्मादात्महितं कुरु। शापो शान्तिर्भविता तस्मादात्महितं कुरु। सानुरागो वरारोहां यदीच्छति महेश्वरः तदा भावोऽपि योग्यार्यस्त्वां च सन्तारयिष्यति। तस्माज्जाया द्वितीयस्त्वं यतस्व हरमोहने विश्वस्य भवकेतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम्। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचो मे हि जनकस्य जगत्प्रभोः उवाच मन्मथस्तस्थं तदा मां जगतां पतिं। मन्मथोवाच करिष्येऽहं तव विभो वचनाच्छम्भुमोहनं किं तु योऽसिन्महा
किम तु योऽसिन्मास्त्रं मे तत्कान्तां भगवन् सृजो मया सम्मोहिते शम्भो यया तस्यानुमोहनं कर्तव्यमधुना धातस्तत्रोपायं परं कुरु। ब्रह्मोवाचो एवं वादिनी कन्दर्पे धाता हंसा प्रजापति कया सम्मोहिनी योऽसाविति चिन्ता मयामहम् चिन्ताविष्टस्य मे तस्य निःश्वासो यो विनिसृता तस्माद्वसन्तः सञ्जातः पुष्पव्रातो विभूषितः सोणराजीव संकासः अफुल्लितामरसेक्षणः सन्ध्योदिता खण्डशशी प्रतिमास्यः सुनासिकाः सारंगबंचरणावर्तः श्यामकुंजितमूर्धरः सन्ध्यासुमाली सदृशः कुण्डलद्वयमण्डितः अप्रमत्ते भगति पीनायतदोरुन्नत तांसकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कंबुग्रीवः सुविस्तीर्णो हृदयापीन सन्मुखः सर्वांग सुंदरः श्यामा संपूर्णः सर्वलक्षणः दर्शनीया तमः सर्वो मोहनः कामवर्धनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस त्रिलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, वो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़ गए हैं, जो बचे हैं वे विष्णु के बंधन में पड़े हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। ओम नमः शिवाय। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदा शिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और यह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्वकेतु होगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। ओम नमः शिवाय। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिवजी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी साप की शांति हो जाएगी, अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए अपनी स्त्री के साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के हेतु हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगे। मनमथ बोला, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञानुसार शिवजी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिवजी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इस उत्तम उपाय को अब पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए।
इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थीं, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्र के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केसों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था, मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थीं, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका बक्षा स्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एतादृशे समुत्पन्ने बसन्ते कुसुमार्के बभौ वायुः सुसुरभिः अपादपः अपि पुष्पिताः पिका विनोदुः सतसः पंचमं मधुरस्वनाः अप्रफुल्य पद्मा अभवन् सरस्य स्वच्छ पुष्कराः तमुत्पन्नो महम वीक्षे तदा तादृशमुत्तमम् अहिरण्यगर्भो मदनं गतं मधुरवचः। ब्रह्मोवाचो एवं सा मनमथ निभः सदा सहचरो भवतो आनुकूल्यं तव कृते सर्वं देवः करिष्यति यथाग्निः पवनो मित्रं सर्वत्रोपकरिष्यति तथायं भवतो मित्रं सदा त्वामनुयास्यति और बसतेरन्तहेतुत्वाद्सन्ताख्यो भवत्वयम् तवानुगमनं कर्म तथा लोकानुरञ्जनम् असो बसंत श्रृंगारो वासंतो मलयानिलः भवेत्तु सौहृदो भावः सदा तद्वच वर्तिनः बिब्बोकाद्यास्तथा हावाश्चतुष्टष्टिकलास्तथा रत्यः कुर्वतु सौहृद्यम् असुहृदस्ते तथा तवाः एवि सहचरय कामो बसन्तो प्रमुखैर्भवान् अमोहयस्व महादेवं रत्याशय महोद्यमः अहं ताम कामनीं तातो भावयिष्यामि यत्नतः मनसा असुविचार्यैवो यः हरम मोहेष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो एवमुक्तो मया कामः सुरज्येष्ठेन हर्षितः ननामो चरणो मेऽपि सा पत्नी सहितस्तदाः दक्षं प्रणम्यतानो सर्वान् मानसानाभिवाद्य च यत्रात्मा गतवान् शम्भोस्तत्स्थानं मन्मथो ययो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्णत्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चारों ओर चलने लगी। वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगीं और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कामदेव तुल्य यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका मुख्य कार्य होगा। बसंतकालीन यह मलयानिल इन बसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये बिब्बोक आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर रहेंगी।
हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा से कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहां आत्मस्वरूप शंकर जी विराजमान थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां सती चरित्रे द्वितीये सती खंडे बसंत स्वरूप वर्णन नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में बसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।